अस्सलाम वालेकुम। ये डा न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और प्लस में 3 बुलेट पॉइंट्स भी हैं। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाइलाइट किया है। तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊँ। स्टार्ट करेंगे हेडलाइन से। कुर्रम विलेजर्स टू शिफ्ट एज़ लिमिटेड ऑपरेशन ऑन कार्ड्स। तो इस हेडलाइन में पहला वर्ड है विलेजर्स, इसका मतलब है देहाती। शिफ्ट का मतलब है मुंतकिल होना। लिमिटेड का मतलब है महदूद। ऑपरेशन ऑन कार्ड्स का मतलब है ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो इस हेडलाइन का मतलब हुआ कुर्रम के देहातियों को नकल मकानी करनी होगी, यानी उनको शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि महदूद ऑपरेशन का मंसूबा हो रहा है, यानी कि ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो जो पहली बुलेट पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। डीसीज लेटर सेज काउंटर टेरर ऑफेंसिव टू टेक प्लेस इन 4 विलेजेस ऑफ लोअर कुरम। तो यहाँ पे ये डीसी लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है डिप्टी कमिश्नर। काउंटर टेरर का मतलब है इंसदाद दहशत गर्दी। ऑफेंसिव का मतलब है हमला कार्रवाई या ऑपरेशन भी कह सकते हैं। टेक प्लेस का मतलब है होना। तो ये जो बुलेट पॉइंट है इसकी मीनिंग होगी डीसी के खत के मुताबिक इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन कुर्रम के 4 देहातियों में होगा। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है अराउंड तकरीबन 1000 फैमिलीज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेक्ट, इसका मतलब है तवक्का करना। डिस्प्लेस का मतलब है बेघर होना। तो इस बुलेट पॉइंट का मतलब हुआ तकरीबन 1000 खानदानों के बेघर होने की तवक्का है। लास्ट में बुलेट पॉइंट है टेम्पररी अकोमोडेशंस टू बी सेट अप इन हंगू। टेम्पररी का मतलब है आर्जी या थोड़े वक्त के लिए। अकोमोडेशंस का मतलब है रिहाइश गाहें। सेट अप का मतलब है कायम करना। तो इस लास्ट बुलेट पॉइंट का मतलब हुआ हंगू में आर्जी रिहाइश गाहें कायम की जाएंगी। लेट्स टॉक अबाउट कुर्रम। ये कुर्रम खैबर पख्तूनख्वा सूबे का एक ज़िला है जो मुल्क के कबायली इलाकों में शामिल है। ये ज़िला अफगानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। और अब हंगू के बारे में बात करें तो हंगू ज़िला की सरहदें कबायली अजला और करम के साथ मिलती हैं। डा न्यूज़पेपर को पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान है। अगर आप डा न्यूज़पेपर में तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ महसूस होती है, लेकिन अगर आप डान को डेली बेस पे पढ़ा करेंगे तो आप 1 या 2 मंथ्स में कवर कर जाएँगे। ये बिल्कुल आसान होता है। जितना हम इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं ना, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता।